एक्सरसाइज 5.3 दिस इज फॉर क्लास 10th। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, दैट मीन्स Sn दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। व्हाट इज 4n माइनस एन स्क्वायर? क्लियर है, 4n माइनस एन स्क्वायर ये हमें गिवन है। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो हमें क्या पता करना है, हमें फर्स्ट टर्म पता करना है। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स a1। You have to find a1. What is the sum of first two terms? Sum of first two terms, that means s2. What is the second term? That means a2. Similarly, find the third term, 10th term, and another term. The third term is a3, an, and you have to find a10th. तो एक सवाल के साथ एक कुछ सब्स्टिट्यूट है उनके a1 a2 ये सब कुछ, ये सब इसी के साथ आ जाएंगे, डोंट वरी। सो अभी हमें करना क्या है देखते हैं। देखिए आपके पास सिर्फ ये गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ऑल्दो एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका यूज करते हुए आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म अगर फाइंड आउट हो जाता है तो फिर आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा अजीब है, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं बहुत सिंपलेस्ट मेथड पे बात करूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। नहीं तो फिर सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड है वो ही बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले इस मेथड पे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। तो अभी आपको करना क्या है, आप देखिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स S1 हो गया ये। दैट मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू 1 1 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। 4 माइनस 1 दिस इज 3, S1 3 हो गया। S1 मीन्स 3 मतलब क्या, सिंगल टर्म का सम 3 है ना। इसका मतलब S1 को हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं भाई, इस अकेले नंबर का सम। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, दैट मीन्स वी हैव A1। हमें पता है A1 क्या है, ठीक है। तो हमें ये वाली समस्या हमारी सॉल्व हो गई। फिर हमसे क्या बोला था, S2 फाइंड आउट कीजिए, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पता करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं 2, यहां पे लिख देते हैं S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 टू जा 8 माइनस 4 विच इज 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया पक्का। अब देखिए इसमें क्या बोला था, फर्स्ट टू टर्म्स का सम है। इसका मतलब S2 को अगर आप कुछ नहीं तो ये लिखेंगे A1 प्लस A2, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म आपने भी क्या फाइंड आउट किया है 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए। 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो व्हाट अबाउट A2? A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। A2 क्या मिल गया आपको, 1 पक्का। तो ये था सेकेंड टर्म, ये भी खत्म हो गया, मिल गया सेकेंड टर्म मिल गया पक्का। अब एक चीज देखिए आप डिफरेंस फाइंड आउट क्या करते थे, तो कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, A2 माइनस A1 करके ही तो डिफरेंस निकालते थे, D करते थे फाइंड आउट की नहीं करते थे। तो A2 क्या है, 1 है, A1 इज 3, तो D व्हाट अबाउट D? D इज माइनस 2, D इज माइनस 2। अब देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास D है। क्या आप nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए क्या नहीं कर सकते हैं? ये हो गया हो तो बताएं, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है। मैं इस पोर्शन को, ठीक है। D इज इक्वल टू माइनस 2 है। अब nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? प्लीज बताएं मुझे, होता है, वेरी गुड। तो देखिए nth टर्म दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
तो देखिए A1 क्या था आपका 3 था, A1 मतलब A, तो ये आपका 3 हो गया। दिस n माइनस वन एंड d इज -2, ये आपका nth टर्म। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस 3 -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 +2, तो 3 + 2 5 5 - 2n, nth टर्म आ गया। आगे nth टर्म आ गया, बताइए आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। देखिए nth टर्म मिल गया आपको, वेरी गुड। चलिए nth टर्म मिल गया आपको, दैट मींस ये हमारी समस्या सॉल्व। अब तो बहुत इजी, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको चाहे थर्ड टर्म पता करना हो या फिर आपको 10th टर्म पता करना हो, कुछ भी पता करना हो, कोई समस्या नहीं है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए चुपचाप n की वैल्यू आप इसमें 3 रख दीजिए, n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5 - 2 इंटू 3, व्हाट इज 5 - 6, क्या मिल गया -1। A10 आपको पता करना है, n की वैल्यू 10 रख दीजिए, 5 - 2 इंटू 10 विच इज 5 - 20, क्या हो गया -15। क्लियर है, पक्का। देखिए सारे ऑप्शंस हो गए, आ गए सारे ऑप्शंस, क्लियर है। अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं, ठीक है। चलिए अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, ठीक है। देखिए अल्टरनेटिव मेथड में S2 तो जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह निकालना है, S2 के लिए तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे वाले मेथड से आप nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको सब कुछ निकल आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब कुछ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स क्या गिवन था आपको, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर था, ठीक है। मैंने आपको कुछ बताया, आपको क्या बताया बेटा, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसे वैसे ही है कि जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म सपोज दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आगे आपको नहीं पता है कि ये टर्म क्या है, तो बोलो बताइए मुझे क्या, तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पूरे ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 आ गया। इसका मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स क्या मिल गया आपको, 15 मिल गया। सम ऑफ 5 टर्म्स 15 मिल गया। सम ऑफ 4 टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 10 6 + 4 10, S4 क्या मिल गया 10 मिल गया। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं भैया फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे S5 माइनस S4, दैट मीन्स 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो देखिए फिफ्थ टर्म आपको मिल गया। तो यही एक फॉर्मूला है भाई, देखिए क्या है 5 - 4 है, इसी तरह n -1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरली नहीं है आपकी बुक में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते, कुछ लोग हैं यूज कर लेते हैं एडवांस लेवल पे। तो चलिए अभी देखिए बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहने दीजिए। अभी आपके पास Sn है, क्या आपके पास Sn -1 है, नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको, जो n जहां जहां था उसको रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस n बाई n -1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, पहले बता रहा हूं। n को रिप्लेस कर दीजिए, किससे n -1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे Sn रहेगा, यहाँ Sn -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ n था तो यहाँ क्या हो जाएगा n -1 हो जाएगा, जहां पे n था तो यहाँ क्या हो जाएगा n -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर कर लीजिए चीजों को पहले, नहीं बोलिए कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। बहुत है, देख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव, ये मिस्टेक हो गई तो फिर आप सोच लिए गया आपको वो नेट टाइम आपको पता हुआ क्या आ रहा था, 5 - 2 समथिंग कुछ आ रहा था, ठीक है ना। तो अभी गलती मत कीजिएगा कुछ, देखिए ध्यान से। आप देखिए, आप इसको ओपन कीजिए तो आपको मिल जाएगा 4n,
इसको और ओपन कीजिए, आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, इसको ओपन कीजिए, स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ 4n माइनस 4। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, जैसे ओपन करेंगे, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाना है, साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए लिखा है 4n प्लस 2n, ये हो जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। ये आ गया आपका Sn माइनस 5। अब देखिए आपके पास Sn माइनस 1 है, Sn है, दोनों है दोनों। अब आपको क्या पता करना है, an पता करना है, तो आप क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ध्यान से आराम से, Sn आपका दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखिए 6n स्क्वायर, सॉरी 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 5 एज इट इज रहा 5। 4n माइनस 6n क्या हो गया माइनस 2n। क्या आपका ये वहां भी nth टर्म यही आ रहा था, 5 माइनस 2n आ रहा था, तो अभी भी यहाँ पे वही है। अभी आपको जो मन करे आप वो निकालिए। a1 पता करना है, ये लीजिए a1 पता कर लीजिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, क्या मिल गया 3। आपको a2 पता करना है, आप a2 पता कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया 1। और कुछ पता करना है, a3 पता करना है, आप a3 पता कर लीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया माइनस 1। आप 10th टर्म निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दो मेथड थे, आपको जो समझ में आए, अगर आपको ये बेहतर लग रहा हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लास 11 में बहुत आराम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो मेथड अच्छा लग रहा हो तो भी बहुत अच्छी बात है, वो बोर्ड में बिल्कुल अच्छे मार्क्स दिलाता है, ये भी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्लियर कट है कि नहीं क्लास 10 लेवल पे उतना ही आए तो बेहतर है। ठीक है, तो आप चाहे वो देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए। इस पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ कुछ डर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा, इधर कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, गलती कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में पहली बार बोर्ड होता है इसलिए। तो और वो जो मेथड है उसमें मिस्टेक्स थोड़े से कम होती हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 90% क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, मेरे को जो लगता है, अगर आप सिंपल सा पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं इस क्वेश्चन के आप बिना तैयारी के लिए मत जाइए बोर्ड में, क्योंकि हो ही नहीं सकता इसके बिना पेपर में क्या। ठीक है, 90% चांसेस क्वेश्चन के आने के बिल्कुल रहते हैं कि एसएन दे देगा। ठीक है, और कहीं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 जैसे टाइप के क्वेश्चन एक बार छोड़ ही सकता है, लेकिन इसको नहीं। तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा जब सेशन खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओ, तो बोल रहा है स्टार्टिंग के 40 इंटीजर्स का सम बताना है जो क्या हो डिविजिबल बाय 6 हो। तो फर्स्ट नंबर ही कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है, वो खुद 6 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल होगा, वो है 12। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है 18। ऐसे करते करते हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 40 टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स वी आर हैविंग 40। क्लियर है? सो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज 40 टर्म्स। ठीक है, तो देखिए सिंपल है। द फर्स्ट टर्म इज योर 6 and the common difference is 12 minus 6, that means 6। आपको क्या पता करना है, n की वैल्यू 40 दी हुई है ऑलरेडी, आपको क्या पता करना है, S40 पता करना है, कर लो पता। लेकिन आप कैसे पता करोगे, फॉर्मूला याद है कौन सा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n by 2 2a plus n minus 1 into d। Clear है? So simply you have to put the values of n is 40, this is 40 by 2
What about A? A is your 6. This is 6. This is 40 minus 1, and this is your D is also 6. Okay. So this is 40 by 20. This is 20. 40 by 2. This is 20. Okay. 2 into 6. This is 12. 39 into 6. Is it clear? So this is your S40. अब कैलकुलेशन है आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा. S40, this is 20. 2 6 are 12. This is 12. 6 9 are 54. 4 5 carry. 6 3 are 18 plus 2 23. 18 plus 5, sorry, 18 plus 5 23. 234. Add this sum. ठीक है. 20. This is 246. 246 into 20. 2 6 are 12. 2 4 are 8 plus 1 9. 2 2 are 4. 4920. Sum of 40 terms that are divisible by 6. पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी, तभी मैंने 6 से टेबल स्टार्ट किया. यहाँ पे मैं उल्टा भी आ सकता था. क्लियर है? सो सम ऑफ S40 is equal to 4920. क्लियर? So now move on to question number 13. So this is our question number 13. Let's see what is in this question. Find the sum of first 15 multiples of 8. देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है. वहां पे क्या था, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ये जो 6 से डिविजिबल हो. अभी यहाँ क्या है, 15 मल्टीपल्स, ये जो 8 के मल्टीपल्स हैं, 15 मल्टीपल्स चाहिए किसके, 8 के चाहिए. तो ठीक है, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 होगा वो खुद क्या होगा, 8 होगा. ठीक है. अनदर टर्म इज 16 एंड अनदर टर्म इज 24. कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, 15 टर्म्स. It is very easy question. It is similar like question number 12. ठीक है. So A is equal to 8, and what about the D? D is equal to 16 minus 8, which is equal to 8, and N is 15. So you have to find S15. आपको क्या पता करना है भाई, S15 पता करना है ना. तो simply you have to use the formula. What is Sn? Sn is equal to n by 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला याद है. कोई प्रॉब्लम है ना इस फॉर्मूले को, प्रॉब्लम है नहीं होगी ना, ऑब्वियस सी बात नहीं होगी, बहुत इजी है. सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 15. सो दिस इज 15 by 2 2 into 8 because a is equal to 8, that's why I am writing here 8. So this is 15 minus 1 and d is equal to 8. Yeah, clear? Is it clear now? Okay. So this is equal to 15. This is 15 by 2, and 2 into 8, which is 16, and 15 minus 1, what is 14 into 8. Pakka. Now S15. So this is 15 by 2. This is 16. This is 14 8, what is 112. ठीक है. तो सिंपली हैव टू ऐड, दिस इज 15 by 2 and this is 128. So 2 1s are 2, this is 2 6s are 4, 2 6s are 12 and 2 4s are 8, 64. So 15 into 64. Again you have to multiply 15 into 64. 15 4 ja 60, that is 6. 15 6 are 90. Clear na? 90 plus 6 96. So sum is 960. Clear? So this is all about the question number 13. So now move on to question number 14. Let's see what is in the question number 14. Clear? So this is our question number 14. Let's see what is in this question. Find the sum of odd number between 0 to 50. हमें क्या पता करना है, हमें 0 to 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम पता करना है. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा. सेकेंड नंबर ऑड क्या होगा, 3 होगा. थर्ड नंबर ऑड क्या होगा, 5 होगा. ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या होगा हमारा ऑड, 49 होगा. ऑब्वियस सी बात है, 50 तो आप नहीं बोल सकते ना, 49 होगा. तो पहले तो आपको ये पता करना है कि 1 to 49 के बीच में कितने टर्म्स हैं. ठीक है, या तो आप डायरेक्टली पता कर लीजिए. देखिए
50 और 50 अगर 1 से लेके 50 तक अगर नंबर्स हैं तो उसमें क्या होता है 25 ऑड होते हैं 25 इवन होते हैं। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 25, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, जिसमें आपको nth टर्म पता है व्हाट इज 49 एंड द फर्स्ट टर्म इज योर 1, दिस इज n माइनस 1। व्हाट अबाउट d? द कॉमन डिफरेंस इज 2 ना, a इज इक्वल टू 1, सो हियर इज 2। फिर आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपका क्या हो गया 48 हो गया, दिस इज n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, सो n इज इक्वल टू 25। क्लियर? n इज इक्वल टू 25 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे। तो अभी आपको क्या चाहिए? सम ऑफ ऑड टर्म्स चाहिए, तो ठीक है आप क्या पता करेंगे? S25 पता करेंगे ना। तो ये लीजिए, ये क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म्स है, किसके किसके? 0 to 50 के बीच में। हमारी सीरीज क्या है? ये। तो आप क्या लिखेंगे? 25/2। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 25 हो गई, सो दिस इज 25/2। So what about your first term? First term is your 1, 2 into 1 plus 25 minus 1 by n की वैल्यू क्या है 25। What about d? d is your 2, ठीक है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू भी मिली गई है, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। S25 is equal to 25/2, this is 2, 25 minus 1 what is 24 into 2, ठीक है। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिए S25 अगर मैं लिखता हूं, ये लिखूंगा मैं 25/2, 2 प्लस 48 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं भाई? 24 इंटू 2 व्हाट इज 48। इसको आप सम कर लीजिए, दिस इज योर 50। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो व्हाट इज 25 इंटू 25। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। सो ये रहा आपका आंसर, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। बिटवीन 0 to 50 क्या मिल गया मुझे? 6 to 5। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। लैंग्वेज में मत जाइएगा, है वर्ड प्रॉब्लम बट इजी है। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बहुत बड़ी इसमें राम कथा लिखी हुई, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब एक निश्चित तारीख तक अगर काम नहीं हुआ तो उसके बाद डिले चार्ज लगेगा, मतलब समझ लेना, पेनल्टी लगेगी। तो क्या लिखा हुआ है 200 फॉर द फर्स्ट डे। तो पहले दिन के लिए कितना लग रहा है 200, देखिए 200 फॉर फर्स्ट डे। देन 250 फॉर सेकेंड डे, तो सेकेंड डे कितना लग रहा है 250 लग रहा है। नॉट अबाउट द थर्ड डे 300 लग रहा है। तो आप बात समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म हमारा 200, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 250, थर्ड टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 300, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्सेट्रा द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब जैसे कि समझिए आज 5th डे था, अगर 5th डे सॉरी आज 3rd डे, ठीक है। अगर 3rd डे में 300 है तो 4th डे में कितनी होगी 350 होगी। देन 5th डे में कितना होगा 400 होगा। देन 5th डे में कितना होगा 450 होगा। मतलब पीछे वाले दिन में आपको 50 ऐड करना, उतने रुपीज चार्ज करने हैं नेक्स्ट डे पे। समझ रहे ना? देखिए ये फर्स्ट डे 200 था, 50 ऐड हो गया तो 250 हो गया, सेकेंड डे देना पड़ा आपको।
तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों दिन मिला के कितने दिए तो आप क्या बोलोगे 450 रुपीज दिए, ठीक है, 200 प्लस 250। अगर मैं बोलूँ कि और 3 डेज मिला के कितना पैसा दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो आप क्या बोलोगे 200 प्लस 250 प्लस 300, तो उनका सम कर लोगे तो ये आ जाएगा 750। तो आप क्या बोलोगे कितने रुपीज दिए 750 रुपीज दिए। क्लियर है? तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा, ठीक है, कैसा एक पेनाल्टी के रूप में, कितने दिन काम लेट हो जाए, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी 30 डेज अगर काम डिले कर देता है वो, तो कितना पैसे पे करेगा। तो देखिए ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास एन लिखा हुआ है, एन इज 30। ए आपका क्या लिखा हुआ है 200। दिस इज व्हाट इज, ये क्या है आपका डी है, डी इज योर 50। अब आप क्या एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगा लोगे, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको पता क्या करना है, S30, सो दिस इज योर S30, दिस इज 30 बाई 2, ठीक है 2। व्हाट अबाउट योर फर्स्ट टर्म इज योर 200, सो दिस इज 200 प्लस 30 माइनस 1। व्हाट अबाउट डी, डी इज योर 50, ठीक है, पक्का। तो 30 बाई 2 व्हाट इज 15, तो ये देखिए आपका 15 हो गया, ये 2 इंटू 200 400 हो गया, 30 माइनस 1 29, सो दिस इज 29 इंटू 50, ठीक है। तो आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 400, 29 इंटू 50 व्हाट इज, देखिए 9 5 5 9 45, दिस इज 4 5 2 10 and 14, ये आ गया आपको 40 50। बाकी इसको आप फिर सम वगैरह कर लो, ठीक है। तो किधर कर दूं थोड़ा स्पेस, अभी क्वेश्चन की तो नीड है नहीं, अभी क्वेश्चन की नीड है नहीं, तो इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है ना, क्या था आपको S30 पता करना था, सो दिस इज योर 15 and 400 plus 1450, this is 1850। ऐड कर लो ना, कर लो भाई, 15 0 0 15 5 जा 75, पता नहीं देख लो, 15 8 जा क्या, 15 8 जा 120, so this is plus 7 127, this is 12, 15 1 जा 15, 15 plus 12 what is 15 plus 12 27। तो कितना पैसा पे करेगा वो 27,750 rupees। हाउ मच मनी he has to pay, कितना पैसा जमा करेगा वो 27,750 rupees। हाउ मेनी मनीज, ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन बस कहने को था बड़ा, बाकी कुछ नहीं था बड़ा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 to 20 और क्वेश्चन कराएंगे। मुझे नहीं लगता मैं 16 20 वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। हो सकता है अगले 5 क्वेश्चन के लिए 1 और 2 वीडियोज आए, हो सकता है एक क्वेश्चन की एक वीडियो, तो उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 15 तक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इजी थे। 11 to 15 में कुछ खास अच्छा नहीं था, मैं मानता हूँ। 16 to 20 में लेकिन आपको मजा आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बाकी तो रेड बटन वो सब कुछ आपको पता है। थैंक यू।